प्रेमी सज्जनों की सेवा में महाभारत की कथा से अभिमन्यु के विवाह के प्रसंग की कुछ रागनियां पेश हैं। आपने सुन लिया है कि महल में पहुंचकर राजकुमार उत्तर ने युद्ध की जीत के श्रेय का झंडा हिजड़े के सिर पर बंधवाया और उसका ही आरता करवाया, और इस घटना के कारण पांडवों को अपना भेद खोलना पड़ गया। अब राजा कंवन नयन रानी सुदेशना को यह पता चल जाता है कि ये पांडव हैं और संग में द्रौपदी भी है, तो उन्हें दुख व अफसोस हुआ कि हमने कैसे चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, गदाधर भीम व सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन व रानी द्रौपदी को अपनी सेवा में रखा है। तो सोचा कि यह तो हमारे ऊपर भारी पाप चढ़ा है। अब तो राजा कंवन नयन पांडवों से क्षमा मांगता है और फिर यह भी कहता है कि धनुर्धर अर्जुन, मेरी एक प्रार्थना है कि आपने मेरी बेटी उत्तरा को शिष्या बनाकर संगीत विद्या पढ़ाई है। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। लेकिन अर्जुन कहता है कि राजन, ऐसा तो मर्यादा व नीति के अनुकूल नहीं है। उत्तरा तो मेरी पुत्री के समान है। और इस प्रकार राजा कंवन नयन व अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप होता है। राजी होके लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले का जा, देख ले दुनियादारी का। राजी होके लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले का जा, देख ले दुनियादारी का। तेरे संग में ब्याहूंगा। तेरी बेटी ते शादी करके कैसे मुंह दिखलाऊंगा। ना मानो तो मर जाऊंगा, ना मानो तो मर जाऊंगा करके गाव कटारी का। मेरे सर पे पाप चढ़ेगा, ना काम करूं लाचारी का। राजी हो के लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले का जा, देख ले दुनियादारी का। कौन सी हुई लाचारी तेरे की, होगी बात शर्म की है। जिसका पिता जन्म का है, वह बेटी मेरी धर्म की है। बंधी हुई बात भरम की है, और बंधी हुई बात भरम की है। और आगे भाग व्यवहारी का। मन बन के गुरु पढ़ाई विद्या, ख्याल कर इज्जत मारी का। राजी हो के लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले का जा, देख ले दुनियादारी का। आप हमारे पूज्य बनो जो इज्जत
इज्जत मेरी बढ़ानी हो। मेरा पुत्री अभिमन्यु से ब्याह दे जो तन ब्याहानी हो। साथ में जोट मिलानी हो तो कहना मान भिखारी का। वो है सुभद्रा का जाया और भांजा कृष्ण मुरारी का। हो के लेना होगा डोला उतरा कुआरी का। उल्टा मत ना बोले कादा देख ले दुनियादारी का। हंस के हाथ मिला ले जो तू समझे बन के राजी है। अब द्रौपदी ते रहा बूझना जो दुख सुखी साझी है। शीतल सुध गंगा जी है गुरु मान सिंह सदाचारी का। रघुनाथ के है गुरु चेले कैसा ढंगपति और नारी का। राजी हो के लेना होगा थोड़ा उतरा कुआरी का। उल्टा मत ना बोले कादा देख ले दुनियादारी का। अर्जुन द्रौपदी को बार बार समझाता है, कहता है कि यह समय हमारा आपस में मुभाषा करने का नहीं है। विवाह जैसे मंगलमय कार्य में गुस्सा अशुभ होता है। लेकिन द्रौपदी का क्रोध तो अभी शांत नहीं हुआ था और अब तो राजा कंवल नयन की रानी सुदेशना स्वयं द्रौपदी के पास जाती है। उससे विनती करती है कि पांचाली, मैंने तो अपनी पुत्री उत्तरा को आपके चरणों में ही डाल दिया है और मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी पुत्री को अपनी पुत्र वधू बनाकर इसे सीने से लगाइए। और इस प्रकार प्रार्थना करती हुई रानी सुदेशना द्रौपदी से क्या कहती है? तेरी शरण में आई मेरी बात करो मंजूर। तेरी शरण में आई मेरी बात करो मंजूर। तेरी शरण में आई मेरी बात करो घर बार तेरा संसार तेरा बेटी है मेरी और प्यार तेरा। बेटी है मेरी और प्यार तेरा। मत ना रखिए दूर तेरी शरण में आई मेरी बात करो मंजूर। तेरी शरण में आई। मेरी आस तू ही मेरी प्यास तुली और दी उतरा कवारी की सास तू ही। उतरा
द्वार तू ही, परिवार तू ही, समधन मेरी रंगदार तू ही। ओ समधन मेरी रंगदार तू ही, मिलना पड़े जरूर तेरी शरण में आए, मेरी बात करो मंजूर, तेरी शरण में आए। बोल के दिल बाग तू ही, मेरा बाग तू ही, गावे रघुनाथ प्यारा राग तू ही। ओ गावे रघुनाथ प्यारा राग तू ही, नए दौर का नूर तेरी शरण में आए, मेरी बात करो मंजूर, तेरी शरण में आए। तो कृष्ण जी को जैसे ही पत्र मिला वे बहन सुभद्रा के पास में जाते हैं और उसके पुत्र अभिमन्यु के विवाह के संबंध में उसे बताते हैं। कहते हैं कि बहन, अभिमन्यु के विवाह की शीघ्र तैयारी करो। तो सुभद्रा सोचती है कि 13 वर्ष बीत गए, मैं अपने पति का वियोग सह रही हूं, आज तक तो कोई कुशलता का भी समाचार नहीं मिला है, आज एकदम पुत्र की शादी कैसे होने लगी। अतः दुख में उदास भाव से कहती है कि भैया,
आप तो मुझे प्रसन्न करने के लिए बहका रहे हो। ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पुत्र की कहीं अच्छे खानदान से शादी हो जाए, क्योंकि यह तो मुझ दुखिया का एक अनाथ सा बच्चा है। अपने पिता की तो इसे शक्ल भी याद नहीं होगी। और मायूस होकर सुभद्रा अपने भाई कृष्ण से क्या कहती है? बिगड़ी मैं ना नाती गोती, इन बातों और भाभी भाई को बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बिगड़ी मैं नाती गोती भाभी भाई को, बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बेटियाड़ा ते पढ़ा लिखा विद्वान देख से, सुथरी शान सकल का ठीक निजान देख से। बेटियाड़ा घर बरजर सब सामान देख से, कुटुम कबीला बिन टुक का खानदान देख से। कुटुम कबीला बिन टुक का खानदान देख से। गोत नाथ और जात की देगा, गोद नाते और जात की देगा, अड़े गवाही कौन। बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बिगड़ी मैं नाती गोती भाभी भाई कौन। बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बहुत अच्छे। हाँ बैर भाव सब, हाँ बैर भाव सब मिटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। बड़े खजाने लुटा करें इसी ब्याह शादी के मौके पे। मेवा और मिष्ठान बचा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। सर जोड़ काम में जुटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। सर जोड़ काम में जुटा करें इस ब्याह शादी के मौके पे। जिन्हें गुड़ शक्कर भी नहीं मिले, हाँ गुड़ शक्कर भी नहीं मिले, के बाँट मिठाई कौन। बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बिगड़ी मैं नाती गोती भाभी भाई कौन। बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। बेवारिस के बेटे की कर ब्याह सगाई कौन। हसनापुर में बड़ा छोटा कोई जाना शाना कोना। पति मेरे लुट गए जुए में
छल पिछाड़ कोना, दर दर के हम बने भिखारी, कितने ठिकाना कोना, भूखे मरते फिरे रात दिन, मिलता खाना कोना, भूखे मरते फिरे रात दिन, मिलता खाना कोना। ओ इसे टुटेर से बालक न ले, इसे टुटेर से बालक न ले, बना जमाई को बेवारिस के बेटे की करे क्या सगाई को, बिगड़ी मैं नाना की गोलती बापी भाई को, बेवारिस के बेटे की करे क्या सगाई को, बेवारिस के बेटे की करे क्या सगाई को। आई बात कही जासे, मुँह आई बात कही जासे, कुछ राजी ना निंदा करके, मारे कौन सा सहारा ला दिया कहरी शर्मिंदा करके, तेरे साल ते रांड बराबर घिरी बैठी फंदा करके, पाटे कपड़े वक्त पे खाना तो मिल जा धंधा करके, पाटे कपड़े वक्त पे खाना मिल जा धंधा करके। ओ लक्ष्मी चंदिन इस दुनिया में, लक्ष्मी चंदिन इस दुनिया में, करे सहाई कौन बेवारिस के बेटे नहीं कर। और फिर स्वयं राजा कंवन नयन भी द्रौपदी से अर्ज करता है कि द्रौपदी, आप हमारी भावनाओं को न ठुकराइए, आप अपने पुत्र अभिमन्यु की शादी मेरी पुत्री उत्तरा से करने की बात को अवश्य स्वीकार कर लीजिए। और इस प्रकार से राजा कंवन नयन भी द्रौपदी से प्रार्थना करता हुआ क्या कहता है? हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले, मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले, मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। कर दे दवा दया करके तू, वैधक में इलाज बड़ा, कर दे पार समुंदर ते आज, अटक्या मेरा जहाज खड़ा। कर दे पार समुंदर ते आज, अटक्या मेरा जहाज खड़ा। तेरे पाँव में ताज पड़ा, हाँ तेरे पाँव में ताज पड़ा, चाहे ठुकरा दे चाहे ठा ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले, मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले।
शक्ति है मैं सेवक हूँ सिर चरणा में गया, तू गांडे की पोरी है मैं सूखा हुआ पटेरा, तू गांडे की बोरी है मैं सूखा हुआ पटेरा। राजपाटिए धन सब तेरा, राजपाटिए धन सब तेरा, कितना ही माल लुटा ले, हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले। मुझसे मौका मिला तो तेरे समझी ते बदला ले, हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले। ज्ञान नेम सत्य संगते नेक विचार रहेगा, मारी तेरी राजी में न्यू है पूरा प्यार रहेगा, मारी तेरी राजी में न्यू है पूरा प्यार रहेगा। राजा तबेदार रहेगा, राजा तबेदार रहेगा, मन से मेल मिला ले, हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले। मुझसे मौका मिला तो धरण समझी थे बदला ले, हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले। आनंद आवे रघुनाथ को मारी तेरी यारी में, शरण पड़े की लाज राख ले शक्ति संसारी में, शरण पड़े की लाज राख ले शक्ति संसारी में। गुरु मान सिंह लहदारी में, गुरु मान सिंह लहदारी में, न्यारे मंगल काले, हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले। मुझसे मौका मिला तो धरण समझी ते बदला ले, हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले।
क्यों कर रुका रोला बेकार के लिए। तेरी बात गजब का गोला इस नार के लिए। क्यों कर रुका रोला बेकार के लिए। तेरी बात गजब का गोला इस नार के लिए। करना रोका रोला बेकार के लिए। बोल कसुते मारे के थूके चांद सितारे। गुरु द्रोणा भी समसारे। गुरु द्रोणा भी समसारे। समझूठी सिद्धा के लिए। तेरी बात गजब का गोला इस नार के लिए। तू करना रोका रोला बेकार के लिए। तू करना रोका रोला बेकार के लिए। कसर कौन सी घाली मैं पंचों में बुलवाली। मैं फिर भी हूँ पांचाली। मैं फिर भी हूँ पांचाली। क्यों बोले ओना हो। क्यों बोले ओना सोना परिवार के लिए। क्यों करना रोका रोला बेकार के लिए। तेरी बात गजब का गोला इस नार के लिए। क्यों करना रोका रोला बेकार के लिए। क्यों करना रोका रोला बेकार के लिए। पांच पति की नारी तू समझाना अहंकारी। तू के दुनिया सारी। तू के दुनिया सारी। मेरा रजो सला का हो। मेरा रजो सला का चोला दरबार के लिए। क्यों करना रोका रोला बेकार के लिए। तेरी बात गजब का गोला इस नार के लिए। क्यों करना रोका रोला बेकार के लिए। क्यों करना रोका रोला बेकार के लिए। तेरी ना थी बात सहन की भोगू थी घड़ी चैन की। ना दहशत भीम सैन
दहशत भीमसेन की। गुरु गौरी प्रेम का हो, गुरु गौरी प्रेम का झोला फिरू प्यार के लिए। क्यों करना रोका रोड़ा बेकार के लिए। गरीबात गजब का घोड़ा इस नार के लिए। क्यों करना रोका रोड़ा बेकार के लिए। क्यों करना रोका रोड़ा बेकार के लिए। अब तो सुभद्रा व द्रौपदी के झगड़े के बीच में अर्जुन को आना पड़ता है। कहता है द्रौपदी से कि पांचाली, देख तेरा भैया कृष्ण भात देने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। उसका कहना है कि द्रौपदी ही भात लेगी। यदि तू इस मौके पर कोई राड जगाएगी और भात नहीं लेगी तो ये सगे संबंधी भी हंसी उड़ाएंगे और किशन जी भी सोचेंगे कि द्रौपदी ये विचार करती होगी कि मैं सुभद्रा व द्रौपदी दोनों को समान रूप से बहन नहीं समझता हूं। तो ये बात बहुत ही अशोभनीय है। अब तुम देर मत करो और भात लेने का काम जल्दी करो। अर्जुन के ऐसा कहने पर द्रौपदी मान तो जाती है, लेकिन गुस्से में भर गई। विकराल और भयानक रूप धारण करके श्रृंगार करने लगी। अष्टभुजी दुर्गे यानी काली का साक्षात रूप धारण कर लिया। प्रेमियों, यहां यह बताना आवश्यक है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक देवीय शक्ति थी जो अग्नि से उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर आने का उसका विशेष प्रयोजन था और वह था कि महाघोर संग्राम में होने वाली नर हत्या के खून से अपने मन की प्यास बुझाना, जिसका सतयुग में विष्णु जी ने वादा किया था। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ही कृष्ण जी के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। अतः द्रौपदी भयानक रूप धारण करके गुस्से में भरकर भात के बहाने से अपना असली मकसद पूर्ण करने के लिए श्रृंगार करके दरवाजे की तरफ चलती है। उस समय का वर्णन सुनिए। जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के, जब चली द्रौपदी रूप भयानक करके। जब चली द्रौपदी रूप भयानक करके। भावे कुटिल लाल नेत्र, खुले केस लटक रहे, मोटे मोटे होठ लहू पीवने को भटक रहे। लप लपाई जीभ दांत कड़कड़ाए खटक रहे। लप लपाई जीभ दांत कड़कड़ाए खटक रहे। बड़े बड़े कान छिद्र गुफा सी दरस रही, असुरों को खावन की खतर जैसे जीभ तरस रही। चेहरा हो रहा सुर्ख क्रोध अग्नि सी बरस रही। चेहरा हो रहा सुर्ख क्रोध अग्नि सी बरस रही। विकराल काल सा हुई एकदम, विकराल काल सा हुई एकदम। जो शरीर में भर के रे जब रूप भयानक करे के। जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के। जब चली द्रौपदी रूप भयानक करे के। अष्टभुजी देवी खप्पर
ऊपर को उठा रही शंख चक्र खंडा गदा भाला भी घुमा रही। दो भुजा थी खाली उन्हें ऊपर को उठा रही। दो भुजा थी खाली उन्हें ऊपर को उठा रही। पंचानन पे बैठ लई शंख की आवाज करी। तीन लोग जाग गए दुर्गे की अंदाज करी। नागदेव किन्नर और असुरों की आगाज करी। नागदेव किन्नर और असुरों की आगाज करी। देव फूल बर सावन लगे। देव फूल पर सावन लगे। असुर भगन लगे डर के रे जब रूप भयानक करके जब चले द्रौपदी। रूप भयानक करके जब चले द्रौपदी। रूप भयानक करके पावन भैरो 56 कलवे आए रूप धार धार। भूत और पिशाच प्रेत करते आए मारा मार। मांसाहारी जीव खावे अपनी त्वचा तार तार। खावे अपनी त्वचा तार तार। कर है स्तुति देव दुष्टों की हन्नी तू है। शक्ति का है रूप तेरा अग्नि से बन्नी तू है। शिव देखे तमाशा तेरा फूलों से। अर्जुन ने राजा कंवन नयन के आग्रह पर उत्तरा की शादी अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ करने की हाँ तो कर ली, लेकिन यह भी शर्त लगाई कि राजन इस कार्य के लिए भी मुझे द्रौपदी से सलाह अवश्य करनी होगी। और फिर अर्जुन ने पुत्र अभिमन्यु की शादी की यह बात जाकर द्रौपदी को बताई। लेकिन शादी की बात सुनकर द्रौपदी तो ऐसे क्रोध में आ गई जैसे किसी नागिन को सोई स्थिति में छेड़ दिया हो। कहने लगी अर्जुन से कि धनुर्धर महारथी, आप तो अपने लक्ष्य से भटक गए लगते हैं। आप तो लगता है कि सभा में दुर्योधन द्वारा मेरी बेइज्जती, लाक्षागृह, वनवास का कष्ट, अज्ञातवास में भिखमंगों जैसी स्थिति, मेरे खुले केस की प्रतिज्ञा, अपनी व भीम द्वारा दी गई दुर्योधन व दुशासन को चेतावनी सब कुछ भूल गए हैं। आपको युद्ध का मैदान खून की नदियां नहीं दिखाई दे रही। आपको तो विवाह शादी के राग रंग से मोह हो रहा है। मैं पूछती हूं कि आपने रजपूती लाज के मस्तक पर जो कलंक का टीका लगाया है, पहले इसको तो धो। जब तुम मेरी इज्जत नहीं बचा सके तो क्या पुत्र वधू की लाज बचा सकते हो? और यदि हां तो प्रमाण दो। तुम तो भिखारी हो, ना घर है ना दर, पुत्र वधू को ले जाकर कहां बैठाओगे? इस प्रकार क्रोध में भरकर द्रौपदी अर्जुन को शब्द बाणों से भेदती हुई क्या कहती है? थारे रजपूती की लाज रही ना, किसे बात का डर को ना, बहुने कड़े बैठाओगे जब थारे गांव और घर को ना। अरे रजपूती की लाज रही ना, किसे बात का डर को ना, बहुने कड़े बैठाओगे जब थारे गांव और घर को ना। सबकी काया पीड़ी पड़ली,
रंजने गात घोल राखे, कर्ण बलि और दुर्योधन ने खोटे बोल बोल राखे। नमक गेर ना चाहो सो नुजी में जख्म छोल राखे, केस खून में धुआ दियो मन सर के बाल खोल राखे। केस खून में धुआ दियो मन सर के बाल खोल राखे। जब तक मेहंदी नहीं बंधे थारे दड़ के ऊपर सर को न्याम, बहू ने करे बैठाओगे जब थारे गाम और घरे को राजपूती की लाज रहना, किसे बात का डर को ना। बहू ने करे बैठाओगे जब थारे गाम और घरे को ना। जिसके पति ही जड़े हों उस वीर न फांसी हुआ करे, छतरी हो करण ते भागे उनकी हांसी हुआ करे। के जाने बहुलाड चावने नई निवासी हुआ करे, मैं इनकी दासी लगी हुई बहू किनकी दासी रहा करे। पांचों भाइयों ने इस प्रकार से अभिमन्यु की शादी उत्तरा के साथ में तय होने का सारा वर्णन कृष्ण जी को लिख दिया और कह दिया कि इस शुभ अवसर पर आपको अभिमन्यु को लेकर बारात सहित वैराट नगर में आना है। आप ही भाती और आप ही बाराती हैं, सब कुछ आप ही हैं। और फिर अर्जुन द्रौपदी से कहता है कि पांचाली, तुम्हें भी अगर कुछ लिखना हो तो चिट्ठी में अवश्य लिखो। तो द्रौपदी भी चिट्ठी में अपनी तरफ से कुछ लिखती है और क्या लिख दिया। ओम नमस्ते राम राम भी मैं लिखती डरूं, नायण आड़ी कार भाई कब लो करूं। ओम नमस्ते राम राम भी लिखती डरूं, नारायण पार भाई कब लो करूं। कृष्ण मुरार छोड़ दिया भाई कैसे बहन का प्यार, छोड़ दिया भाई कैसे बहन का प्यार। होरी घर से बाहर दुख में, होरी घर से बाहर दुख में दुखती फिरूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। ओम नमस्ते राम राम भी लिखते करूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। बहुत अच्छे। भगवान जो के इंसाफ, खता क्या बहन की भाई भूल गए आप, खता क्या बहन
की भाई भूल गए आप। कौन सा है पाप इसे, कौन सा है पाप इसे, कैसे भरूं नैने आली पार भाई कबे लोग करूं। मैं नाच तेरा मेरा मेरे कहते डरूं। नैने आली पार भाई कबे लोग करूं। अच्छा होता गल घोट मर जाना, तेरे सिवा भाई और किसे दूल्हाना। तेरे सिवा भाई और किसे दूल्हाना। कहीं ना ठिकाना, हाँ कहीं ना ठिकाना, जो पां धरती पे धरूं। वाणयाल कार भाई कबे लो करूं। मैं नाथ तेरा मेरा मैं देव कहते डरूं। वाणयाल कार भाई कबे लो करूं। तू राजा तेरी बहन करे है कारनान की, रघुनाथ नहीं जानी जाती मर्जी भगवान की। रघुनाथ नहीं जानी जाती मर्जी भगवान की। मान सिंह गुरु नाम धर्म की, मान सिंह गुरु नाम धर्म की। बैठ के तिरूं हाँ नैने आली पार भाई